नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। भयंकर धमाका होता हुआ दिख रहा है, बड़ी तेजी आते हुए दिख रही है मार्केट्स में दोस्तों। सबसे पहले तो बड़ी खुशखबरी है कि आरबीआई की पॉलिसी आ गई और चली गई, और कुछ नेगेटिव नहीं था। अगर कुछ था तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव था, और ये बाजार पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें तेजी की तरफ। बाजार काफी ज्यादा इसे इंजॉय कर रहा है। आरबीआई की पॉलिसी में मार्केट को कुछ भी नेगेटिव नहीं मिला, मार्केट को मिला तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, जिसकी वजह से भारतीय बाजार रॉकेट की रफ्तार से भागते हुए दिख रहे हैं। एक्चुअली में तेजी आज जो बन रही है आरबीआई की पॉलिसी ने ट्रिगर दिया है, और प्लस चाइना की गिरावट बाजार को बड़ी पसंद आ रही है। एफआईआई का वापस लौटने का समय शुरू हो गया, आई थिंक ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से बाजार भाग रहा है, कहने वाली बात है भाई, मानने वाली बात है, बड़ी तूफानी तेजी है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा बताना चाहूंगा दोस्तों। मैंने पहली वीडियो आज 10:30 पोस्ट करी, उसमें भी डेटा शेयर किया, कल रात शेयर की, उसमें भी कहा था, और कल दिन में भी कहा था कि भैया 25,145 का जो लेवल है ना, 43 स्पेसिफिकली, वो पार होने के बाद जो आपने बॉटम बनाया है 24,697 का, वो बॉटम बन जाएगा, वो लो बॉटम बन जाएगा, वो जल्दी में हम ब्रेक नहीं करेंगे, और उसके संकेत की कंफर्मेशन आ गई है। 25,200 तक की बात हुई थी आज हमारी की 25,150, 200, 225 आपको देखने को मिल सकता है। सारे लेवल्स डन हो चुके हैं, और ये सब मैंने कल रात वाली वीडियो में कहा था दोस्तों। कल जो मतलब ट्यूसडे को, मंडे लेट नाइट का कि बाउंस बैक आ सकता है, जहां पे 25,050, 25,100, 25,150 तक जा सकते हैं। नहीं गए, बट फिर भी 200-250 पॉइंट्स का बाउंस बैक था। कल रात कहा कि इस बार अब ब्रेकआउट आ सकता है, और मे बी जो लो लगाए वो बॉटम बन जाएगा। ब्रेकआउट आ गया, बॉटम बन गया। अब यहां से क्या करें, यहां से दोस्तों तेजी और दिखती है। आपके पास जो नेगेटिव था वो खत्म हो गया। नेगेटिव था कच्चे तेल का गिरना, लो भाई साहब, सॉरी, कच्चे तेल का बढ़ना, वो गिर गया। पॉजिटिव नेगेटिव था एफआईआई का भारत में बेचकर चाइना जाना, अरे चाइना खुद ही टूट गया। अब एफआईआई क्या करेंगे, जवाब तो देना पड़ेगा ना उन्हें, अपने आप को, अपने इन्वेस्टर्स को। तो मेरे हिसाब से बहुत पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। और अच्छी बात पता है क्या है, डीआईआई म्यूचुअल फंड्स जो हैं, या रिटेल इन्वेस्टर जो हैं मेरे जैसे, या बहुत सारे जो एक गिरावट का वेट कर रहे थे, एक सीवियर करेक्शन का, उन्हें करेक्शन भी मिल गई, तो उन्होंने पैसा लगाना था तो लगाया भी। तो अभी कहीं ना कहीं ऑल बायर्स सेटिस्फाइड वाला माहौल बन रहा है मेरे हिसाब से। तो ये चीज काफी बेहतरीन दिख रही है। अगर आप इसमें एक और प्लस ट्रिगर जोड़ना चाहो तो ये भी जोड़ सकते हो कि जो रिटेल इन्वेस्टर का मूड थोड़ा मंडे को बिगड़ा, वो वापस पॉजिटिव हो गया है। तो ये सारी चीजें बाजार की तेजी को ड्राइव कर रही हैं दोस्तों। अब मेरे को लगता है हम लोग बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं दिखती है। 25,143 के पार 25,200 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और 25,143 के ऊपर आज क्लोजिंग आ गई, आई थिंक फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो बॉटम बन गया, आप ये कह सकते हो। और 25,600, 650 तक जा सकते हैं, जैसा कि कल कहा था आप सभी के साथ। तो क्लोजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं एक बार अपडेट देता हूं, फिर आरबीआई पॉलिसी पे आऊंगा। निफ्टी 0.8% अप है, सेंसेक्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, बैंक निफ्टी में 1% की तेजी है, मिड कैप इंडेक्स 1.5% ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स 1.5% ऊपर है, मार्केट ब्रेथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेक्टर स्पेसिफिक तेजी है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और स्टॉक स्पेसिफिक भी एक्शन बड़े लेवल पे तेजी की तरफ बन रहा है। अब आते हैं दोस्तों आरबीआई की पॉलिसी पे। तो पॉलिसी का सबसे बड़ा तो जो आउटकम होता है वो ये होता है कि भैया रेट कट में, ब्याज दरों में कोई बदलाव किया या नहीं किया, तो नहीं किया, और यही एक्सपेक्टेशंस थी सबकी, कोई बात नहीं, साइड करो। जीडीपी के अनुमान और इन्फ्लेशन के अनुमान की बात करें दोस्तों, तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं दिख रही है आरबीआई की तरफ से। ओवरऑल सब कुछ ठीक ही दिख रहा है, तो मेरे को लगता है यहां से भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं आपको जीडीपी का अनुमान बताना चाहूंगा दोस्तों, जो इन्फ्लेशन का अनुमान जो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी देते हुए दिखे। Q3 FY25 में सीपीआई 4.7% से बढ़कर 4.8% होगा। तो Q3 में आपका इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ जाएगा, ये एक चिंता का विषय है। लेकिन बाकी देखो Q4 में क्या होगा, 4.3% से सीधे 4.2% आ जाएगा। तो 4.3% का पहले अनुमान था, अभी 4.2% का है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आगे Q1 FY26 में जीडीपी का अनुमान 7.2% से बढ़ाकर 7.3 करा। तो आने वाले समय में जो है ना, वो आगे को लेकर पॉजिटिव ही है, कोई दिक्कत में दिख नहीं रहा है हमारा भारतीय बाजार, चाहे इन्फ्लेशन का लेवल हो, चाहे वो जीडीपी का लेवल हो। हालांकि इन्होंने ये भी कहा है कि तेल वगैरह इन सबको देखना जरूरी है, कैसी ग्लोबल सिचुएशंस बन रही हैं, तो वो सब देखना जरूरी है, और वो तो होता ही होता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप पॉलिसी की बात करें तो आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं मिलेगा, और इसको बाजार सेलिब्रेट कर रहा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी थोड़ा सा एनबीएफसी को लेकर चिंतित होते हुए दिखे हैं, जहां पे अनसिक्योर्ड लोन जा रहा है। अभी अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है, 1 मिनट लेके बताना चाहूंगा।
देखो लोन्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। नाम में ही आ रहा है सिक्योर्ड, यानी कि आपने ज्वेलरी दी पैसा लिया, ये सिक्योर्ड लोन में आ जाता है। आपने घर के कागज दिए लोन लिया, ये सिक्योर्ड लोन में आ जाता है। आपने गाड़ी ली लोन लिया, सिक्योर्ड लोन में आ गया। अनसिक्योर्ड क्या है? बिजनेस हो गया आपका, आपको पर्सनल लोन दे दिया, आपको किसी ऐसे काम के लिए पैसा दे दिया आपकी सिर्फ इमेज देख कर कि आपकी इमेज ठीक है और उसके बदले आपसे कुछ भी नहीं लिया, ये अनसिक्योर्ड लोन होता है। और इसको बड़ी तेजी से एनबीएफसीज कर रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए। बस इसको लेकर चिंता जताइए, बाकी कहीं कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन में एनपीए बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर पैसा वापस नहीं दिया आप क्या करोगे, जो एक इकोनॉमी के लिए बड़ी दिक्कत का विषय बन सकते हैं। इसीलिए बस उसको लेकर चिंता जताइए। ओवरऑल बहुत ही शानदार है, आप सभी की पोर्टफोलियो बहुत खुश होगी आज और आप सभी को मजा भी आ रहा होगा। पर्सनल लेवल में मेरी काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रही है, तो मेरे को लगता है सबकी होगी, क्योंकि मार्केट ब्रेथ है, ऐसा नहीं है कि मेरी अच्छी है। मार्केट ब्रेथ देखो ना, 300 शेयर्स लाल निशान में, 2060 पॉजिटिव है। गिरने वाले टॉप लूजर्स में केवल 2.5%, नेस्ले जैसा दिग्गज नीचे है, भारतीय एक्साकॉम 2.5% नीचे, और टॉप गेनर में सुजलॉन 9% है, राइट्स 9% है। तो तेजी बहुत बड़ी बन रही है, गिरावट बहुत छोटी सी है, तो मजा आ रहा है इन्वेस्टर्स को, एंजॉय कीजिए। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी दोस्तों, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।